हेलो डियर स्टूडेंट। तो हम लोग फाइंड करने वाले हैं आज के लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या संबंध है, क्या नाता है, क्या रिश्तेदारी है, ये हम लोग फाइंड कराने वाले हैं इस वाले लेक्चर में। यदि आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डाइपोल की वजह से एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड एनी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड कराया गया है और बहुत ही क्लियरली स्लोली कंसेप्ट्स को समझाया गया है। एंड मैंने और फाइंड कराया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो यदि आपको इनमें से जरा भी किसी भी लेक्चर में प्रॉब्लम है तो आपको लेक्चर्स को देखना चाहिए, समझना चाहिए और आपको वहां से फील लेना चाहिए। और यदि आप फिजिक्स को कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हुए, फील लेते हुए पढ़ाई करोगे तो धीरे धीरे आपका फिजिक्स बहुत ही स्ट्रांग होता चला जाएगा और आप एक कमाल के स्टूडेंट बनते चले जाओगे। ठीक है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से x डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, kq/x²। पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, kq/x। ये प्रीवियस क्लासेस की बात है। इनके बीच में रिलेशन क्या है, ये हम लोग को फाइंड कराना है। ठीक है ना? तो आज के लेक्चर हम लोग बात करेंगे फॉर यूनिफॉर्म केसेस के लिए। किसके केसेस के लिए? फॉर यूनिफॉर्म केसेस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अच्छा देखिए बच्चों, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो लाइंस आपकी पैरेलल है और इक्विडिस्टेंस है। अपन जानते हैं कि लाइंस अगर पैरेलल और इक्विडिस्टेंस होती हैं तो फील्ड कैसा होता है, फील्ड आपका यूनिफॉर्म होता है, राइट? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पे मैंने दो पॉइंट लिए ए और बी, यहां पे मैंने कोई Q0 चार्ज रखा। ठीक है ना? अब जैसे मैं बात करूं कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन A टू B ले जाने का अपॉन Q0, यही तो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उस चार्ज पे किसी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आप जैसे आपको पढ़ना चाहिए प्रीवियस लेक्चर में, बताता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में किसी चार्ज को ले जा रहे हो, उस चार्ज पर आपने कितना वर्क कर दिया, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द चार्ज इन ट्रेकिंग अ चार्ज वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क निकालना है चार्ज पे किया गया। ठीक है? अच्छा, अब पोटेंशियल क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू कोई भी दो पॉइंट है यार, 1 2 ले लो, ए बी ले लो, कुछ भी ले लो। अच्छा, वर्क डन निकालना है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एफ डॉट डी होता है कि नहीं होता है? अच्छा, अब ये मान लो डिस्प्लेसमेंट मैंने लिया कि ये डेल्टा एक्स है, यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, डेल्टा एक्स है। ठीक है ना? ये तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पे फोर्स देखो, जब इस चार्ज को तुम ए से बी लेकर जाना चाह रहे हो तो अब वर्क डन जो होता है किस फोर्स के द्वारा, एक्सटर्नल। किस फोर्स के द्वारा, एक्सटर्नल। तो इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ की ओर लग रहा है, एक्सटर्नल यहाँ की ओर लगेगा, कितना लगेगा, Q इंटू ई। ठीक है ना? अब आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, नेगेटिव साइन लगा सकते हो। मतलब डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अपोजिट, तो हम लोग यहाँ पे हमने क्या लिया, माइनस क्यू ले लिया, राइट? अच्छा, तो यहाँ पे पुट कर दो, एक्सटर्नल फोर्स माइनस क्यू इंटू ई। अब चार्ज क्या है, Q0 ही तो है, Q0 इंटू ई, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा एक्स अपॉन Q0। Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये डेल्टा V मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस ही तो है, वी बी माइनस वी है क्या, पोटेंशियल का डिफरेंस, इक्वल टू क्या बना, माइनस ई डॉट, डॉट नहीं हटाया मैंने भी, देखो डॉट नहीं हटाया हुआ है, डॉट डेल्टा एक्स। दिस इज योर रिलेशन, ये आपका रिलेशन है। ये रिलेशन आपकी बहुत प्रॉब्लम को दूर करने वाला है, जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन, और कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को ये इजीली न्यू सॉल्व करेगा। देखो कैसे करता है। यहाँ पे एक बात और लिख लो, नेगेटिव साइन indicates that potential
decreases in the डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव साइन बता रहा है कि पोटेंशियल डिक्रीज करता है, कम होता जाता है, घटता है। किसकी डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ये नेगेटिव का साइन बता रहा है, डॉट लगा हुआ है, ठीक है ना। ओके, चलो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब मैं आपको इसके क्वेश्चन कराता हूँ कुछ। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसी फॉर्मूले के ऊपर, और ये आपको क्या हल करने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, ए बी सी और डी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन दिए जा रहा हूं मैं आपको, बी ए ग्रेटर देन होगा बी बी के, बी ग्रेटर देन होगा बी बी के। सेकंड, बी बी छोटा होगा किससे? बी डी के। थर्ड ऑप्शन है वी ए इज इक्वल टू होगा बी सी के। और फोर्थ ऑप्शन है वी बी बड़ा होगा बी डी से, और वी बी बड़ा होगा बी ए और बी सी। देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपको ये पता लगाना है कि क्या, एनालाइज करो। पहला ऑप्शन वी ए बड़ा होगा वी बी से, मतलब वी ए बड़ा होगा वी बी से। अब मैंने आपको क्या बताया था कि डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या बताया था मैंने कि नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो आप जरा देखो कि बी पॉइंट और ए पॉइंट, तो ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड से की डायरेक्शन में आगे की ओर है ना, तो सिंपल सी बात है, पोटेंशियल क्या हुआ होगा? डिक्रीज हुआ होगा ना। पोटेंशियल क्या हुआ होगा? डिक्रीज, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो सिंपल सी बात है, ए कैसा होना चाहिए? छोटा, क्योंकि ये का बता रहा है कि ए ग्रेटर है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये वाला ऑप्शन एनालाइज करो कि पोटेंशियल बी का छोटा है डी से, बी का छोटा है डी से, जबकि डी किसकी डायरेक्शन में आगे बढ़ गए हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो कम होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। अब ये देखो वी इज इक्वल टू वी सी, जो पोटेंशियल इसका है वही पोटेंशियल इसका है, आंसर है सही। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही लाइन पे है, आगे पीछे नहीं है। समझ पा रहे हैं ना ये? अच्छा, ये मतलब दो ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं इसमें, ये ऑप्शन करेक्ट है। और ये वाला देखो कि V का पोटेंशियल ज्यादा है, D का कम, बात ये भी सही है। और B का ज्यादा है, A और C का कम है, ये बात भी सही है। तो इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हुए, ये और ये, ठीक है ना। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और ये दो पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, बीच की डिस्टेंस है D, और ये एंगल है तुम्हारा 60 डिग्री। कितना एंगल है? 60 डिग्री। तो आपको पोटेंशियल बताना है V2 माइनस V1, मतलब डेल्टा V। 1 और 2 के बीच का आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो कैसे बताओगे? V2 माइनस V1 पोटेंशियल डिफरेंस माइनस E डॉट डेल्टा x, है ना। अच्छा, V2 माइनस V1 पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, इसको डेल्टा V लिख सकते हो, डेल्टा V, डेल्टा V। तो नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्प्लेसमेंट लेना है
तो डिस्प्लेसमेंट आपको ये डी लेना है, वो किस डायरेक्शन में लेना है आपका, ये डी और ये cos 60 माइनस ई डिस्प्लेसमेंट डी, एंगल कितना बनना है cos 60, राइट। ये हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 3, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है 200 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल रखा हुआ है, यहां ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए बी सी और ये 2 मीटर मैंने डिस्टेंस ली, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पता लगाना है हमें वी ए माइनस वी बी, दूसरा क्वेश्चन मुझे पता लगाना है वी बी माइनस वी सी, और थर्ड क्वेश्चन मुझे पता लगाना है वी बी माइनस वी ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो पॉज करके ट्राई कर लो, इसको आता हो, अदरवाइज मैं सॉल्व करा रहा हूं। देखो मैं इसके 2 मेथड बताने वाला हूं। पहले मैं आपको बताऊंगा जो फॉर्मूला है उस बेस पे, फिर मैं कुछ लॉजिकल तरीका बताऊंगा जिससे कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव में कंफ्यूज मत हो, कौन छोटा है कौन बड़ा है इसमें कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना। तो पहले मैं फॉर्मूले से बता रहा हूँ। अपन जानते हैं डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डेल्टा एक्स, ई डॉट डेल्टा एक्स होता है, ठीक है। अच्छा डेल्टा वी, वी ए माइनस वी बी लो, वी ए माइनस वी बी माइनस होता है बेटा ई डॉट डेल्टा एक्स। ओके, अब ध्यान से देखो, ध्यान से। अब जैसे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉइंट 1 हो, ये पॉइंट 2 हो, किसी क्यू नॉट चार्ज को तुम कहां लेकर गए थे 1 से 2, तो पोटेंशियल क्या होता था v2 माइनस v1, फाइनल माइनस इनिशियल। 1 से जब 2 पे लेकर जाते हो तो v2 माइनस v1 करते हो ना। तो ऐसे va माइनस vb, मतलब ये कौन है फाइनल, ये कौन है इनिशियल, राइट। तो अब जरा यहां देखो जरा, va माइनस vb इज इक्वल टू माइनस ई, ई कितना है 200, डेल्टा एक्स कितना है, पहले इसका ऐसा करो, डॉट हटा लो, ई डेल्टा एक्स कॉस थीटा, तो va माइनस vb इज इक्वल टू माइनस 200 डेल्टा एक्स 2। अब बहुत ध्यान से, अब आपको बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पे। देखो क्या, आपको एंगल लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, आपको एंगल लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड और किसके बीच में, डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वही लेना सीख जाओ आप। हो गया काम आपका। देखो va माइनस vb मतलब ये फाइनल इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहां से v से a की ओर जा रहे हो आप, किसी चार्ज को जैसे 1 से 2 की ओर ले गए तो v2 माइनस v1 किया, फाइनल माइनस इनिशियल। ऐसे ही va माइनस vb मतलब ये फाइनल है इनिशियल है, तो ऐसे गए होगे आप। तो j डायरेक्शन किसकी है, ये डायरेक्शन आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना डिग्री है 60 डिग्री, कितना डिग्री एंगल है 60 डिग्री। तो यहां पे ले लिया हमने cos 60, तो va माइनस vb इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस का 200, क्योंकि cos 60 क्या होगा 1/2 होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वोल्ट माइनस का 200। ये ध्यान रखना है आपको। आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको एंगल लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट की बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, ठीक है। और ध्यान रखना है इनिशियल से फाइनल की ओर जाते हो आप, लेकिन लिखा क्या रहता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो गए तो ऐसे ही होगे ना। जैसे मतलब 1 से 2 है तो v2 माइनस v1, 1 से 2 ही तो जाते हो, है ना। ये अब लॉजिकल क्या लगा सकते हो आप, लॉजिकल देखो, ये तो हो गया, नोट कर लो, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब लॉजिकल देखो क्या लिख सकता है,
अब बच्चों हम लोग लॉजिकल में कोई भी नेगेटिव का साइन यूज नहीं करेंगे। देखो डेल्टा v इक्वल टू नेगेटिव नहीं लगाएंगे, e डेल्टा x cos थीटा डॉट हटा दिया, तो डेल्टा v इक्वल टू e कितना 200, डेल्टा x कितना 2, cos थीटा कितना है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में कितना है एंगल, कितना बनना है 60 डिग्री, cos 60, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 200 आया, 200 आया। अब जरा ये बताओ VA माइनस VB, हम लोग जानते हैं कि VA छोटा होगा, VA कैसा होगा स्मॉल होगा, क्योंकि देखो B यहाँ पे है और A यहाँ पे है, तो देखो आप B से A पे जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल A का कम होगा B का ज्यादा होगा, तो कम से ज्यादा घटाओगे तो माइनस का आ जाएगा। ये लॉजिकल लगा लो, नहीं तो आप फॉर्मूले वाइज लग लो, जैसा आप करना हो। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अच्छा इसी में VB माइनस VC देखो बेटा, मैं तो कहूंगा फॉर्मूले से लगाओ, VB माइनस VC माइनस E डेल्टा x cos थीटा। देखो अच्छा VB माइनस VC माइनस E कितना 200, x कितना 2, एंगल पे थोड़ा ध्यान दो, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब C से तुम B पे गए हो, तो z डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, z डायरेक्शन तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना बन गया cos 180, तो VB माइनस VC इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 400 प्लस का होना भी चाहिए, क्यों B बड़ा है C छोटा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है ना, तो B बड़ा है C छोटा है, तो बड़े से छोटा घटाओगे प्लस ही आएगा, है ना, तो ये प्लस का आना भी चाहिए। ओके एक क्वेश्चन और है, नोट कर लो। VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस E डेल्टा x cos थीटा, तो VB माइनस VA, थोड़ा ध्यान से देखो, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब A से B गए होंगे, तो A से B गए होंगे, A से B, तो z डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है और z डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की, कितना एंगल बनना 120 डिग्री, तो माइनस 200 इंटू 2 और cos में कितना 120 डिग्री, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस 200 इंटू 2 cos 120 होता है माइनस 1/2, माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस का 200। अब देखो VA माइनस VB कितना आया था माइनस 200, क्यों, क्योंकि A तुम्हारा छोटा था B बड़ा था, तो VB माइनस VA कितना आएगा प्लस का 200, है ना, वो पॉजिटिव होते ही है। बस हो गया ना, ये क्वेश्चन हो गया आपका। चलो एक और कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं पॉज करके, बैक लाके कुछ भी कर सकते हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, ये पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव प्लेट है, चलो पॉजिटिव नेगेटिव मैं नहीं बता रहा हूँ कैसी प्लेट है, लो चलो इस प्लेट का पोटेंशियल प्लस का 50 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 100 न्यूटन पर कूलम है, अपन जानते हैं, तो प्लेट के बीच में डायरेक्शन ये है पॉजिटिव ये, ठीक है, तो वैसे ही पॉजिटिव से नेगेटिव पता लग गया ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये प्लेट कैसी होगी पॉजिटिव, ये प्लेट होगी नेगेटिव, ठीक है। ओके तो मैंने कहा कि इसका प्लस का 50 वोल्ट है, 10 न्यूटन पर कूलम है, और दो प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है, दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी दे दी हमने 2 मीटर दे दी, राइट। तो हमने आपसे पूछा क्या, हमने आपसे पूछा ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है, तो पोटेंशियल
ऑफ प्लेट 2, दूसरी प्लेट का पोटेंशियल क्या होगा, दूसरी प्लेट का पोटेंशियल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखो जरा, अब बताओ, 1 प्लेट से तुम 2 पे जा रहे हो, मान लो 1 से कहां जा रहे हो, 2 पे, तो क्या होगा V2 माइनस V1 माइनस E डेल्टा x cos थीटा, चल लगाओ, V2 माइनस V1 माइनस E कितना है 100, डेल्टा x कितना है 2, एंगल देखो ध्यान से, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 1 से कहां गए 2 पे, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, एंगल कितना आ गया cos का 0, तो V2 माइनस V1 इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 200, राइट, माइनस का कितना हो गया 200, तो V2 इज इक्वल टू माइनस V1 का वैल्यू कितना है 50 इज इक्वल टू माइनस का 200, तो V2 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का, ये प्लस का यहाँ पहुंच जाएगा, तो माइनस का 200 प्लस का 50 इज इक्वल टू कितना हो गया, V2 इज इक्वल टू माइनस 150, V2 इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 150 वोल्ट, मतलब इसका पोटेंशियल प्लस का 50 वोल्ट है, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा माइनस का 150, और बीच का, दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना है, क्योंकि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है माइनस का 200, माइनस का 200, इसका माइनस 150 है, इसका प्लस का 50 है, पोटेंशियल डिफरेंस बीच का माइनस। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है बच्चों, ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में करने के लिए, और उसका आंसर आपको सबमिट करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, सरल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, तो सरल ही हो गया क्योंकि टॉपिक अच्छे से समझ लिया आपने। इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो 200 न्यूटन पर कूलम, ठीक, एक स्क्वायर बनाया मैंने 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है, पॉइंट ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ठीक है, आपको पता लगाना है VA माइनस VB फर्स्ट, सेकेंड VB माइनस VC, थर्ड VA माइनस VC, तीन क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने हैं, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये है VA माइनस VC, ये तीन क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने हैं, ठीक है, जो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर देगा, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने से पहले मैं उसका नाम लूंगा, उसको कांग्रेट बोलूंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।